हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन में स्वागत है। आज जो है कि पुनः हम लोग गोल्गी बॉडी सेल का जो अगला कोशिकांग है ऑर्गेनेल्स है, जिसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है। तो आज जो है कि हम लोग पुनः गोल्गी बॉडी के बारे में देखेंगे कि गोल्गी बॉडी क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये गोल्गी बॉडी जो है कि हम लोग ये फिगर देख रहे हैं गोल्गी बॉडी। तो ये फिगर जो है कि गोल्गी बॉडी का ये है। तो गोल्गी बॉडी का जैसे जो है कि इस भाग को हम लोग सिस फेस कहते हैं। तो सिस क्या होता है? तो सिस कहने का मतलब क्या कि गोल्गी बॉडी का जो भाग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है उसको हम लोग सिस फेस कहा जाता है, और जो उसके अपोजिट साइड में होता है ये अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड को जो है कि ट्रांसफेस कहा जाता है। तो सिस फेस और ट्रांसफेस। सिस मतलब हो गया सेम फेज, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर जो फेस होता है उस फेस को हम लोग कहते हैं सिस फेस कहते हैं, और उसका जो अपोजिट होता है उस फेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी जो है कि एक नली आकार का रचना होता है। हम लोग नली आकार का रचना देख रहे हैं। तो इस नली आकार के रचना को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, और ये दो नली के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। तो ये गोल्गी बॉडी के बारे में सबसे पहले जो बतलाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, और ये कैमिलो गोल्गी जो थे इटली के रहने वाले वैज्ञानिक थे, और इसके बारे में जो है कि उन्होंने 1898 ईस्वी में बतलाए थे, और इस खोज के लिए जो है कि उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गोल्गी बॉडी सिस फेस ट्रांसफेस। सिस फेस क्या होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर जो फेस होता है उस फेस को जो है कि हम लोग सिस फेस कहते हैं, और उसके जो अपोजिट जो होता है उसे जो है कि हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस कहते हैं। और ये जो राउंड शेप में हम लोग देख रहे हैं इस राउंड शेप को हम लोग कहते हैं वेसिकल्स कहते हैं। तो ये गोल्गी बॉडी और वेसिकल्स ये दोनों हम लोग एक साथ लेते हैं। तो एक साथ लेते हैं तो उस फिगर को हम लोग कहते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या जो है कि इसका दूसरा नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो गोल्गी एपरेटस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो यहां जो है कि गोल्गी बॉडी जो होता है प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा एंजाइम का बना होता है। गोल्गी बॉडी किस चीज का बना होता है? तो ये प्रोटीन होता है, फैट होता है, जिसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं, एंजाइम, इन सभी चीजों से जो है कि गोल्गी बॉडी बना होता है। इसमें जो है कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। तो प्रोटीन और लिपिड को जो है यह सक्रिय अवस्था में बनाता है। जैसे जो है कि हम लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के द्वारा जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में नहीं बनाता है। तो एक्टिव फॉर्म में हम लोग कैसे बनाते हैं? तो एक्टिव फॉर्म में जो है कि यह वेसिकल्स के रूप में जो है कि ये गोल्गी बॉडी के सिस फेस से जो है कि इन करता है। तो हम लोग जो फिगर देखे होंगे सिस फेस, तो सिस फेस से जो है कि ये वेसिकल जो है कि इन करता है, और इन करने के बाद जो है कि गोल्गी बॉडी में जो है यह एक्टिव अवस्था में आता है, और एक्टिव अवस्था में आने के बाद जो है कि यह किसी भी कार्य के लिए जो है कि एक्टिव होता है। तो ये गोल्गी बॉडी जो है कि प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा एंजाइम का बना होता है। या वेसिकल्स का निर्माण, वेसिकल्स का निर्माण कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि वेसिकल्स का निर्माण होता है। और वेसिकल्स में क्या होता है? तो वेसिकल्स में जो है कि लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है,
कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो है कि वेसिकल्स में जो है कि स्टोर रहता है। और यह वेसिकल्स जो है कि गोल्गी बॉडी के सिस फेस से जो है कि गोल्गी बॉडी में इन करता है और ट्रांस फेस में जो है यह आउट होता है, और गोल्गी बॉडी में जो है कि यह एक्टिव अवस्था में आता है। तो ये वेसिकल्स का निर्माण ईपीआर से होता है। वेसिकल में प्रोटीन तथा लिपिड होता है जो उपयोग लायक नहीं होता है। जो बताएं कि इसमें जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है कि लिपिड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसका उपयोग नहीं होता है। तो उपयोग कब होता है? तो उपयोग लाइक जो है कि गोल्गी बॉडी बनाता है। इसलिए गोल्गी बॉडी का एक फंक्शन आ जाता है, उस फंक्शन को कहते हैं मोडिफिकेशन, यानी मोडिफाइड करता है, और मोडिफाइड करके जो है कि वह उपयोग लायक बनाता है। वेसिकल्स गोल्गी बॉडी के जो है कि सिस फेज से प्रवेश करता है तथा ट्रांस फेज से जो है ये ट्रांस फेज से बाहर निकलता है और मॉडिफाइड होता है। तो यहाँ जैसे कहा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो वर्तमान राइबोसोम होता है उस राइबोसोम के द्वारा होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेल के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे जो है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये होता है राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वह प्रोटीन जो है कि वेसिकल्स में स्टोर होता है, और वेसिकल्स जो होता है ये गोल्गी बॉडी के सिस फेस के द्वारा जो है कि इन करता है, और ट्रांस फेस के द्वारा जो है कि वह आउट होता है, और वह इनएक्टिव से जो है कि एक्टिव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वेसिकल्स गोल्गी बॉडी के सिस फेस से प्रवेश करता है तथा ट्रांस फेज से बाहर निकलता है और मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर के जो है कि यह सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो जब ये सक्रिय हो जाता है और ये वेसिकल्स, मान लिया जाए कि ये वेसिकल्स है, और ये वेसिकल्स में जो है कि प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब जो है, और वेसिकल्स जो होता है प्रोटीन, वेसिकल्स क्या करता है? तो वेसिकल्स जो है कि जो यहाँ प्रोटीन है वह गोल्गी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को लेकर के और क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो वेसिकल्स में क्या होगा कि प्रोटीन मान लेते हैं कि ये प्रोटीन है, और जो होता है कि प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेकर क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है ये। और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है कि यदि कोशिका यानी सेल में जो है कि सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, प्लाज्मा निर्माण का निर्माण होता है, तो यही जो है कि कहा जाता है तो सेल के आउटर सरफेस में आता है, और सेल के आउटर सरफेस पे आकर के जो है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करता है ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटीन किसके साथ मिला हुआ है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यदि जो है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन प्लस लिपिड मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये लिपोप्रोटीन का भी निर्माण कहाँ होता है? तो इसी वेसिकल्स में होता है, और वेसिकल्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन की ओर जाता है, और सेल मेम्ब्रेन की ओर जा करके क्या बनाता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। इसीलिए जो है कि हम लोग कहते हैं
कि ये ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है। तो सेल के अंदर जो है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो ये गोल्गी बॉडी। यदि गोल्गी बॉडी में कहा जाए कि गोल्गी बॉडी का कौन सा पार्ट्स करता है, तो ये वेसिकल्स करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऊपर बताए होंगे कि गोल्गी बॉडी प्लस वेसल्स ये दोनों जब एक साथ हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसे जो है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या जो है कि गोल्गी एपरेटस कहा जाता है यह। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का काम। दूसरा क्या होता है, मोडिफिकेशन। मोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मॉडिफाइड करना। तो मॉडिफाइड यानी उसको जो है कि मॉडिफाइड कर करके सक्रिय अवस्था में, तो दूसरा फंक्शन हो जाता है इसका मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है वह जो आता है कि वेसिकल्स में स्टोर होता है, और वेसिकल्स में स्टोर होकर के कहाँ आता है यह, तो ये जो है कि गोल्गी बॉडी के सिस फेज से जो है कि वह इन करता है, और ट्रांस फेज से जो है कि वह बाहर आउट होता है यह। और इसी गोल्गी बॉडी में जो है कि एक्टिव अवस्था में आता है, इसीलिए इसका दूसरा फंक्शन जो आता है मॉडिफिकेशन। तो गोल्गी बॉडी का दूसरा फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन। पहला फंक्शन क्या हो गया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, तो वेसिकल्स के द्वारा पेक्टिन, हम लोग नाम सुने होंगे ये पेक्टिन, तो पेक्टिन का निर्माण होता है। और पेक्टिन का काम क्या होता है, जैसे प्लांट सेल में हम लोग देखे होंगे कि ये पेक्टिन जो होता है, तो प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है, प्लांट सेल के आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल वाल कहते हैं, और सेल वाल के जो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला भाग जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला कहते हैं, और उस लैमेला में जो है कि पेक्टिन स्टोर होता है, जिसके कारण जो होता है सेल वाल कठोर होता है। तो ये पेक्टिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वेसिकल्स में होता है। तो हम लोग क्या देखें कि वेसिकल्स गोल्गी बॉडी के सिस फेज से प्रवेश करता है तथा ट्रांस फेज से बाहर निकलता है और मॉडिफाइड हो जाता है ये। इसके बाद जो है कि फंक्शन में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग कहने का मतलब क्या कि जो गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है कि एक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, या जो है कि लिपिड का फॉर्मेशन हुआ, या जो है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है यह। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है कि ये एंजाइम होता है, लिपिड होता है, इसमें जो है कि स्टोर होता है यह। और स्टोर होकर के बाहर एक झिल्ली मेम्ब्रेन बनाता है, और मेम्ब्रेन बनने के बाद जो है कि इस फिगर को कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहा जाता है यह। तो लाइसोसोम का निर्माण जो किसके द्वारा होता है, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। इसमें जो एंजाइम स्टोर होता है, और एंजाइम स्टोर होने के बाद जो है कि यह कंप्लीट फिगर जो है कि लाइसोसोम कहलाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है कि कोशिका के अंदर जो है कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जो होता है कि एंजाइम भी होता है। तो इन सभी को जो है कि यह पैकेज करता है, स्टोर करता है, इसीलिए इसका फंक्शन जो आता है पैकेजिंग में आ जाता है ये। इसके बाद जो है कि ये हम लोग देख लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण के लिए ट्रांसपोर्ट गोल्गी बॉडी पेक्टिन का स्राव करता है, जिससे पौधा कोशिका में मिडिल लैमेला का निर्माण होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है कि मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्गी बॉडी का खोज किसने किए थे, तो कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाले थे, तो इटली का रहने वाले थे।
और ये कब किए थे, तो 1898 ईस्वी में किए थे। और इस खोज के लिए जो है कि इन्हें 1906 ईस्वी में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म, कैमिलो गोल्गी का जन्म 7 जुलाई 1843 ईस्वी को इटली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि गोल्गी बॉडी के बारे में सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक बताए थे। तो गोल्गी बॉडी के बारे में सर्वप्रथम जो है कि इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में बतलाए थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1906 ईस्वी में। गोल्गी बॉडी जो है कि पौधा कोशिका और जंतु कोशिका जो है कि दोनों में पाया जाता है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कि पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का एक कोशिका होता है, उस कोशिका में जो है कि नहीं पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक का कौन सा कोशिका है जिस कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक का एक ही कोशिका है, उस कोशिका को हम लोग कहते हैं आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी में जो है कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक का एक कोशिका होता है, उस कोशिका को हम लोग कहते हैं आरबीसी कहते हैं। और आरबीसी में जो है कि ये गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम, यहाँ गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद जो है कि गोल्गी बॉडी स्तनधारी के लाल रक्त कण में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यूकैरियोटिक का कौन सा कोशिका है जिस कोशिका में गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये स्तनधारी के लाल रक्त कण। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम होता है लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और यह नाम जो है कि बैकर नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैकर, और बैकर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इसका नाम गोल्गी बॉडी रखे थे। पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम, पूछा हुआ पॉइंट है कि पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है। तो पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी दोहरी झिल्ली का बना होता है। गोल्गी बॉडी क्या होता है, दोहरी झिल्ली, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। और डबल लेयर मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसकी झिल्ली प्रोटीन, लिपिड तथा कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो इसकी झिल्ली जो है कि प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और एंजाइम इसमें जो है कि पाया जाता है। ये पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा वैक्यूल का निर्माण होता है। पौधा कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी के द्वारा वैक्यूल का निर्माण होता है। और जंतु कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो गोल्गी बॉडी के द्वारा पौधा कोशिका में किस चीज का निर्माण होता है, तो पौधा कोशिका में वैक्यूल का निर्माण होता है। और जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्गी बॉडी के कैविटी के द्वारा एंजाइम का सेक्रेशन होता है। गोल्गी बॉडी का जो कैविटी होता है उस कैविटी के द्वारा एंजाइम का सेक्रेशन होता है, इसलिए इसे स्रावी गुण का सेक्रेटरी इन नेचर कहा जाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे स्रावी गुण का कहा जाता है, तो ये आता है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी को स्रावी गुण का कहा जाता है,
क्योंकि इसके द्वारा जो है कि एंजाइम का सेक्रेशन होता है, इसलिए इसे जो है कि सेक्रेटरी इन नेचर, स्रावी गुण का कहा जाता है। गोल्गी बॉडी जो है कि कोशिका के अंदर सभी कोशिकाओं को एक सही स्थानों पर रखने का कार्य करता है, इसीलिए गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस होगा कहीं पे, ट्रैफिक पुलिस, तो गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस की भी संज्ञा दिया गया है। अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे जो है कि ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो कौन सा कोशिकांग है, तो ये कोशिकांग जो है गोल्गी बॉडी है, और गोल्गी बॉडी को जो है कि ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है कि सेल प्लेट का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय गोल्गी बॉडी के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है, और जब कोशिका का विभाजन पूर्ण हो जाता है तो सेल्स का आउटर कवरिंग बनता है, उस आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहा जाता है। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका विभाजन के समय गोल्गी बॉडी के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है, तो सेल प्लेट का निर्माण होता है। सेल वॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। ये जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइको और प्रोटीन ये दो भाग होता है। तो ग्लाइको जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन, तो इसके पहले बताए थे कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कहाँ से आता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा आता है, और यह वेसिकल्स में स्टोर होता है, और वेसिकल्स जो है कि गोल्गी बॉडी के सिस फेज से जो है कि इन करता है, और ट्रांस फेज से जो है कि वह एक्टिव अवस्था में बाहर आता है। और यह कार्बोहाइड्रेट गोल्गी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर और क्या बनाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जहां ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो ये गोल्गी बॉडी होगा। लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडी में होता है। और लिपोप्रोटीन क्या हो गया, तो लिपिड यानी वसा और प्लस प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन, तो लिपो मीन्स होता है लिपिड, और लिपिड मतलब वसा, और ये हो गया प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन जिसको लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडी में होता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, तो गोल्गी बॉडी। लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, गोल्गी बॉडी। पेक्टिन का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, तो गोल्गी बॉडी का वेसिकल्स। गोल्गी बॉडी में कौन कौन सा समूह आ जाता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या जो है कि गोल्गी अपरेटस, जिसमें गोल्गी बॉडी और वेसिकल्स आता है। दोनों को अगर हम लोग सामूहिक नाम लेते हैं तो गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यह गया। इसके बाद जो है कि गोल्गी बॉडी कोशिका के अंदर सभी कोशिकाओं को सही स्थानों पर रखने का प्रयास करता है, सही स्थानों पर रखता है, इसलिए जो है कि गोल्गी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे जो है कि हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, तो यह आ जाता है गोल्गी बॉडी आ जाता है। प्रत्येक गोल्गी बॉडी में 4 से 6 नली जैसा संरचना पाया जाता है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। तो गोल्गी बॉडी जो समूह होता है उस समूह में जो नली आकार का रचना होता है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, और इसके बीच के जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। गोल्गी बॉडी शकरा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। शकरा, तो शकरा जिसको हम लोग कहते हैं मंड या स्टार्च,
स्टार्च। ये पौधा में स्टार्च का जो स्टोरेज जो होता है ये पौधा में होता है। पौधा में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च का स्टोरेज कहाँ होता है? तो प्लांट में होता है ये। इसके बाद जो है कि कहता है गोल्गी बॉडी शकरा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट। और ये जो है कि मंड, शकरा क्या हो गया? मंड स्टार्च हो गया। और कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज आता है, ये सब आता है। तो पौधा में स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर रहता है? तो यह स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। गोल्गी बॉडी प्रोटीन लिपिड, यहाँ पर गोल्गी बॉडी वेसिकल्स, तो गोल्गी अपरेटस या इसका दूसरा नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जो है कि कहा जाता है यह। तो कल जो है कि हम लोग इसी से संबंधित जो पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में जो है कि हम लोग वर्णन करेंगे कि क्वेश्चन जो है कि कैसे क्रिएट होता है और किस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग जो है कि ध्यानपूर्वक देखेंगे, और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कल जो क्वेश्चन किया जाएगा उस क्वेश्चन का जो है कि आंसर आप जो है कि आसानी पूर्वक जो है कि दे सकते हैं, और इसमें जो है कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसलिए जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो जो है कि आप जो है कि अवश्य देखेंगे। ओके, धन्यवाद।